हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत और आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर। तो बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू करूंगा और एडवांस तक करवाऊंगा। अब ऑब्वियसली बात है यार, ये वीडियो जो है वो वन शॉट नहीं होने वाला, क्योंकि वन शॉट में आपको लगेगा कि यार कितना बढ़िया से समझ में आ रहा है, कितना सब कुछ ईजी है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे, चाहे वो जेईई मेंस का है, एडवांस का है, चाहे नीट का है, फिर आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन अब मैं करूँ कैसे, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना सीखो पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि एक 3 घंटे का वीडियो देखा और काम खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली पार्ट में बनेगा वीडियो। अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि कोई भी चीज़ मान लो अगर समझ में नहीं आई। तो कोई भी चैप्टर अगर ऑर्गेनिक का है तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की दिखता कैसा है, फिर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्ट कैसे करता है। तो वही सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रिपरेशन में अब मैं सारी की सारी रिएक्शंस कवर करूंगा, चाहे वो एनसीईआरटी में है चाहे वो नहीं है। क्योंकि आपका जो मेंस में क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में, वो ये नहीं देखेगा कि एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है या नहीं है। अगर उसमें एक भी पॉइंट दे रखा है तो वो मान के चलेगा कि ये आपको आता है। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले लिखो फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स। अब ये जो रिएक्शन है ये लेस फेमस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। तो पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, दैट हायर अल्केन्स ऑन ऑक्सीडेशन, हायर अल्केन्स ऑन ऑक्सीडेशन, on oxidation in presence of manganese acetate, in presence of manganese acetate, अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि आपके नोट्स जो हैं वो अच्छे से बन सकें। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। मैंगनस एसीटेट, अब ये क्या है भाई? मैंगनीज एसीटेट, मैंगनस मतलब Mn2 पॉजिटिव और एसीटेट का मतलब क्या है? OAC। तो अब 2 पॉजिटिव था तो यहाँ पे OAC ट्वाइस लगेगा, गिव्स फैटी एसिड्स। तो यहाँ से क्योंकि हायर अल्केन्स है तो मुझे क्या मिलेंगे? फैटी एसिड्स, बिकॉज फैटी एसिड्स में कार्बन चेन लेंथ जो है वो बड़ी होती है। अब इसकी अगर रिएक्शन देखें तो वो भी बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, आपको बेसिकली बस ये याद रखनी है। एज सच इसका मैकेनिज़्म आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ भी मैकेनिज़्म की ज़रूरत होगी वो मैं पढ़ाऊँगा। अब मान लो आपको ऐसे कुछ दे रखा है CH3 CH2N CH3। अब ये अल्केन है, N का मतलब क्या है? बीच में CH3 CH2 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 CH2, कितना भी CH2 आपको दे तो मैंने उसके लिए N लिख दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए O2 होगी और इन प्रेजेंस ऑफ MnOAC ट्वाइस। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं करना इसमें बेसिकली आप एज इट इज़ रिएक्शन लिखो, CH3 CH2N टाइम्स ही लिखो। बस ये जो टर्मिनल CH3 है जिससे एंड हो रहा है, इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? COOH में। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ ज़्यादा फेमस भी नहीं है। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं करना, लेकिन डायरेक्ट रिएजेंट आपसे पूछ सकता है, तो इस पर स्टार मार्क कर लो कि ये कभी आपसे पूछी जा सकती है। सेकेंड जो है वो हम पढ़ते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। अब अल्कीन्स में जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो सारे के सारे देखेंगे। फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स में ए पार्ट लिखो, मतलब अल्कीन से पहले ही जो रिएक्शन है वो क्या है? बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज विद हॉट अल्कलाइन KMnO4, विद हॉट अल्कलाइन KMnO4। अब सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा ही, और यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है अल्कलाइन KMnO4 हॉट। तो यहाँ पे करना क्या है आपको? सिंपल मैं रिएक्शन लिखता हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH R। यहाँ पर जब आप डालोगे अल्कलाइन KMnO4, अब यहाँ पे आपको हीट का सिंबल मिलेगा। तो होगा क्या? सबसे पहले RCHOH, इसका काम है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये क्या है? डायोल। एडजेसेंट कार्बन्स पर डायोल फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे RCOO नेगेटिव के। ऑक्सीडेशन होती जाती है। देखो सिंपल सी बात है,
अल्कोहल ऑक्सीडाइज करते हैं जनरली एल्डिहाइड्स में, फिर एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर जब आपके पास विसिनल डाइओल बना, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, और जब आप इसका प्रोटोनेशन करवाओगे H पॉजिटिव जब इसको मिलेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला मेथड तो यही है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज विद KMnO4। तो ये भी बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। अब क्या सिर्फ यही मेथड है? नहीं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। दूसरा है ओजोनोलाइसिस, बी पार्ट जो है वो है ओजोनोलाइसिस। अच्छा, मैं ये ऊपर वाली रिएक्शन की एक खास बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जो H है इसका होना मैंडेटरी है, H होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो आपको अल्कीन लेना है वो कैसा होना चाहिए, मोनो सब्सटीट्यूटेड। मोनो सब्सटीट्यूटेड इसका मतलब क्या है, मान लो अगर आपने ऐसे ले लिया C डबल बॉन्ड C R और R, और यहाँ पर R और R, फिर ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। H का होना मैंडेटरी है क्योंकि हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, विसिनल डायोल। तो ये जो है मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स देंगे, बाकी के नहीं देंगे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, बाय ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बच्चे यूजुअली कौन सी ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं 11th क्लास में, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जिसमें एल्डिहाइड बनते थे। लेकिन ये कैसी ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH और R। मान लो आपके पास ये अल्कीन है, सबसे पहले क्या किया, ओजोनोलाइसिस करवाई। ओजोनोलाइसिस में आप क्या करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ा सर, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन इधर दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दिया, तो क्या बना हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा भी जो था वो क्या बना, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखना, पहले आप क्या यूज़ करते हो 11th क्लास में, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जिसमें आपको जनरली क्या दिया होता है, Me2S दे दिया या जिंक दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लो अगर आपको दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में अगर आपको H2O2 दे दिया तो होगा क्या, ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा, RC डबल बॉन्ड OH, और दूसरी तरफ भी यही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इस पर मार्क कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर रिडक्टिव है तो एल्डिहाइड पे रोक दो, लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है तो इसका मतलब आप कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट ले पाओगे। लेकिन एक खास बात और है, अगर यहाँ पर भी आपके पास डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन हुआ, मतलब H की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ कार्बन पे, फिर से वही बात बताता हूँ, मान लो अगर यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया, RC डबल बॉन्ड C R R और R, और आपने इसका ओजोनोलाइसिस करवाया, ऑक्सीजन इधर दिया, ऑक्सीजन इधर दिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कीटोन। तो यहाँ से क्या बनेगा, कीटोन, और कीटोन फिर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का होना मैंडेटरी है। तो ये दोनों रिएक्शंस में आप देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का होना क्या है, ज़रूरी है। अब सी रिएक्शन जो है, आई होप ये दो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो यार मुझे कवर करना है काफ़ी ज़्यादा सिलेबस। तो अब इसके बाद अगर मैं सी देखूँ तो अगली रिएक्शन है कोच रिएक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इस पे मार्क करके लिख सकते हो, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब कोच रिएक्शन को पहले तो सिंपली लिखते हैं कि इसमें होगा क्या। आपको मान लो ऐसे दिया है RCH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन करवा दी गई, पहला COHCl यानी कि एसिडिक मीडियम में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, और दूसरे स्टेप में अगर आपको दे रखा है पानी, तो आपने कुछ नहीं करना, मार्कोनिकोव एडिशन कर देनी है और COH ग्रुप लगा देना है। कैसे लगेगा देखो, RC। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहीं पर ग्रुप लगेगा। तो RCH, ये बीच वाले कार्बन पर ही हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर लग जाएगा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा, CH3। तो ये सिंपली एडिशन किया है हमने, एडिशन रिएक्शन है। और कैसा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकोव। तो ये कैसा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोव।
अब इसका मैकेनिज़्म भी आप बड़ा इजीली समझ सकते हो अगर हम इसका मैकेनिज़्म ड्रॉ करें, और इसका मैकेनिज़्म इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी बताता हूँ आपको। तो मैकेनिज़्म में अगर मैं देखूँ तो आपके पास कोई भी अल्कीन है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर एसिडिक मीडियम है H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव सबसे पहले किसको ढूंढेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स उसे कहाँ से मिलेंगे? ये पाई बॉन्ड से। तो सबसे पहले क्या हुआ, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। अब जब ये ट्रांसफ़र होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C। मान लो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो इस राइट वाले कार्बन पर मैंने क्या बना दिया? पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलता है, CO। तो यहाँ पर भी लोन पेयर दिखाई होते हैं और यहाँ पर भी लोन पेयर दिखाई दिए होते हैं। तो अब क्या होगा? अब पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? ये वाला कार्बन। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, HC और सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ क्या था? एक ग्रुप ये लगा हुआ था, साथ ही साथ अब यहाँ पर एक ग्रुप ये है और इसके साथ कौन लग गया? C डबल बॉन्ड O। अब क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर नेक्स्ट स्टेप में हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई है? पानी के साथ, H2O। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, अब ये ट्रांसफ़र होगा इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर। तो यहाँ से मेरे पास देखने को क्या मिलेगा? CH और यहाँ पर C, दो ग्रुप्स यहाँ पे लगे ही हुए थे, साथ ही साथ C डबल बॉन्ड OH और H। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे देखने को? CH और ये एज इट इज़, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, और जो दो ग्रुप्स लगे हुए थे वो एज इट इज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये जो है सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म है कोच रिएक्शन का। आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर सकते हो। मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में जो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एक कार्बोकटायन जनरेट होगा। ध्यान रखना, कार्बोकटायन बनेगा। अब अगले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। फिर पानी का जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन ने दिए हैं तो ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्टेप में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को पसंद नहीं है तो सिंपली उसने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ ली और यहाँ से क्या निकल गया? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव डाला था, H पॉजिटिव निकल गया। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि H पॉजिटिव कैसा काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। अब एक खास बात है, आपने मार्कोनिकोव तो लिख लिया, लेकिन जब जेई इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करेगा तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बोकटायन। तो अगर कार्बोकटायन बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होगी। तो रीअरेंजमेंट कैसा है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो ये ध्यान रखना कि अगर मान लो 2 डिग्री से 3 डिग्री का कार्बोकटायन बन रहा है या रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ इस रिएक्शन में होकर रहेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद जो है हमने अल्कीन से देख लिया। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड हेडिंग डालो, फ्रॉम अल्काइंस। तो अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस में भी लगभग सिमिलर ही है, जैसे अल्कीन्स में हमने पढ़ा है वैसा कुछ ही करना है हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं, जैसे अगर आपके पास नॉन टर्मिनल अल्काइन है, नॉन टर्मिनल का मतलब क्या है? जो ट्रिपल बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड से एंड हो रहा है। कैसे? अगर आपके पास ऐसा है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो ये कैसा अल्काइन है? नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन में क्या होगा? या तो वही आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा लो O3H2O2, या आप इसका ऑक्सीडेशन करवा लो अल्कालाइन KMnO4 के साथ। और यहाँ पर क्या था? हॉट भी था तो आपको हीट भी दी गई होगी। या आप क्या कर सकते हो? K2Cr2O7, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये कौन से मीडियम में काम करता है? एसिडिक मीडियम में। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे? 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
सिमिलर सी एडिशन रिएक्शन है जैसे हमने अल्कीन्स में पढ़ा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन का है भी नहीं। तो अल्काइंस में भी आप सिमिलर मेथड यूज़ कर सकते हो। फोर्थ अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उठा के देखना, प्रीवियस ईयर में इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ लिख लो हेडिंग डाल के। ये मेथड है बाय कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। अब इसको कैसे स्टडी करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मेरे पास क्या है, मान लो कोई भी अल्काइल हैलाइड है RCl, इसकी रिएक्शन करवाई Mg के साथ और ईथर सॉल्वेंट है, मान लो ET2O ले लिया मैंने, डाईथाइल ईथर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे बनेगा RMgCl। अब कार्बोनेशन करवा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो तो हम उसमें क्या डिजोल्व करते हैं, CO2। तो इसकी रिएक्शन अगर CO2 के साथ करवाऊँगा तो यहाँ पर CO2 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब RMgCl या ग्रिग्नाट रिएजेंट जो है ये क्या जनरेट करवाता है, कार्बन आयन, R पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर Mg कैसा है, मेटल है, तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा। अब CO2 को ज़रा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव। दोबारा से समझो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है CO2 में, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर R नेगेटिव अटैक कर देगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, R जुड़ा, किसके साथ जुड़ा, C के साथ जुड़ा। C के पास और क्या क्या है, डबल बॉन्ड O है, और अब एक सिंगल बॉन्ड रह गई ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या सिंपली करोगे, प्रोटोनेशन करवाओगे H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। एक बात ध्यान रखना कि जो भी आप RCl लेके चल रहे हो, मान लो अगर वो 2 कार्बन का है तो प्रोडक्ट आपका 3 कार्बन का बनेगा। अगर अल्काइल हैलाइड 4 का है तो जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड वो 5 कार्बन का बनेगा। तो इसका मतलब ये स्टेप अप रिएक्शन है, स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप नहीं बोलूँगा, मतलब सिंपली अगर बात करें तो यार 1 कार्बन बढ़ जाएगा, तो ऐसे लिख लो, इंक्रीज इन कार्बन नंबर, इंक्रीज इन कार्बन नंबर इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कार्बन का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ाओगे, 1, क्योंकि वो 1 कार्बन कहाँ से आएगा, CO2 से। तो चलो, ये एक बहुत ही बेहतरीन मेथड था, ये प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे हैं। जब अभी हम PYQ सेशन करेंगे तो वहाँ पर देख भी लेंगे। देखिए ज़रा वीडियो कितनी देर की हो चुकी है। तो वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट्स के अराउंड हो चुकी है, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो 2 वीडियोस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा और फिजिकल प्रॉपर्टी 1 वीडियो में खत्म हो जाएगी। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो आई होप ये कि 10 लेक्चर का छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा 20-20 मिनट के, ताकि आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए और आप बोर भी ना हो। इसमें हमने देख लिए 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बेसिकली अल्कीन्स में ही हमने 3 देख लिए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और ये कोच रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय KMnO4। अल्केन से भी देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू।